नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ हाई स्टडी आईएएस पर। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा सेकेंड ईयर री एग्जाम 2024-25 के पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग के यूनिट 4 परीक्षण का निर्माण अर्थात टेस्ट फॉर्मेशन, इस आपके यूनिट 4 के टोटल इसमें इस वीडियो में 115 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। इसमें से अगर आप सारी क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से पढ़कर अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। चलिए वीडियो को प्रारंभ करें। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो इसे लाइक करिए और अपने साथियों तक इसे शेयर करिए। चैनल पर नए हों तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? ऑप्शन ए मिलान प्रश्न, ऑप्शन बी बहुविकल्पी प्रश्न, ऑप्शन सी पूर्ति प्रश्न, ऑप्शन डी लघु उत्तरी प्रश्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बहुविकल्पी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, आपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है? ऑप्शन ए बहुविकल्पी प्रश्न, ऑप्शन बी पूर्णता प्रश्न, ऑप्शन सी मिलान प्रश्न, ऑप्शन डी सही या गलत प्रश्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्णता प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है? ऑप्शन ए लचीला, ऑप्शन बी परिवर्तनीय, ऑप्शन सी अनुकूलनीय, ऑप्शन डी अपरिवर्तनीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अपरिवर्तनीय। क्वेश्चन नंबर 4, शुद्धता को मापने में कहा जाता है? ऑप्शन ए वैधता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी व्यवहारिकता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता तीनों ही शुद्धता के मापन को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसमें हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीकी के रूप में उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए प्रदर्शन परीक्षण, ऑप्शन बी मिलान परीक्षण, ऑप्शन सी पूर्णता परीक्षण, ऑप्शन डी संक्षिप्त उत्तर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रदर्शन परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 6, छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रोग सूचक परीक्षण, ऑप्शन बी निकष संदर्भित परीक्षण, ऑप्शन सी नैदानिक परीक्षण, ऑप्शन डी मानक संदर्भित परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मानक संदर्भित परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 7, मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है? ऑप्शन ए छात्र के प्रदर्शन का विवरण, ऑप्शन बी व्यक्तियों की पहचान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, छात्रों के प्रदर्शन का विवरण और व्यक्तियों की पहचान। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए मानक संदर्भित परीक्षण, ऑप्शन बी निकट संदर्भित परीक्षण, ऑप्शन सी निबंध प्रकार परीक्षण, ऑप्शन डी मानकीकृत परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी निबंध प्रकार परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए रूप वैधता, ऑप्शन बी होयट वैधता, ऑप्शन सी विषयगत वैधता, ऑप्शन डी अन्वय वैधता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होयट वैधता। क्वेश्चन नंबर 10, उपलब्धि परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंटरमीडिएट स्तर पर, ऑप्शन बी डिग्री स्तर पर, ऑप्शन सी माध्यमिक विद्यालय स्तर पर, ऑप्शन डी प्राथमिक विद्यालय स्तर पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डिग्री स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 11, उच्च और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? ऑप्शन ए ध्यान भंग करने वालों की प्रभावशीलता, ऑप्शन बी सुविधा सूचकांक, ऑप्शन सी विभेदन क्षमता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? ऑप्शन ए संरचित निबंध,
ऑप्शन बी असंरचित निबंध, ऑप्शन सी संक्षिप्त उत्तर, ऑप्शन डी बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी असंरचित निबंध। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सामान्यतः मानक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है? ऑप्शन ए क्षेत्र के बीच में, ऑप्शन बी रुचियों के बीच में, ऑप्शन सी व्यक्ति के बीच में, ऑप्शन डी समूह के बीच में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्ति के बीच में। क्वेश्चन नंबर 14, 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है? ऑप्शन ए आइटम आसान है, ऑप्शन बी आइटम कठिन है, ऑप्शन सी आइटम बहुत आसान है, ऑप्शन डी आइटम स्वीकार्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आइटम कठिन है। क्वेश्चन नंबर 15, 0.4 से अधिक के विभेदन क्षमता का मूल रूप से अर्थ है? ऑप्शन ए आइटम स्वीकार्य है, ऑप्शन बी आइटम अच्छा है, ऑप्शन सी आइटम नकारात्मक रूप से विभेद कर रहा है, ऑप्शन डी आइटम कमजोर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आइटम स्वीकार्य है। क्वेश्चन नंबर 16, अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन बी निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन सी मानक संदर्भित परीक्षण, ऑप्शन डी निकट संदर्भित परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मानक संदर्भित परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 7, किसी व्यक्ति की क्षमताओं को मापित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए निकट संदर्भित परीक्षण, ऑप्शन बी मानक संदर्भित परीक्षण, ऑप्शन सी अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण, ऑप्शन डी विशिष्ट प्रदर्शन परीक्षण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस परीक्षण के छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है? ऑप्शन ए निकट संदर्भित परीक्षण, ऑप्शन बी उद्देश्य संदर्भित परीक्षण, ऑप्शन सी मानक संदर्भित परीक्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निकट संदर्भित परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 19 है, छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है? ऑप्शन ए मापन, ऑप्शन बी रिपोर्ट, ऑप्शन सी ग्रेड, ऑप्शन डी टेस्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 20, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण के इस गुण को कहा जाता है? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन बी प्रयोज्यता, ऑप्शन सी विश्वसनीयता, ऑप्शन डी वैधता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वैधता। क्वेश्चन नंबर 21, सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है? ऑप्शन ए परीक्षण, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी आकलन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 22, यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके माप में सुसंगतता होती है तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है? ऑप्शन ए एक वैध परीक्षण, ऑप्शन बी एक विश्वसनीय परीक्षण, ऑप्शन सी एक पर्याप्त परीक्षण, ऑप्शन डी एक किफ़ायती परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एक विश्वसनीय परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 23, एक परीक्षण के रिक्त स्थान को मापने के लिए अर्धविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्थिरता, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी आंतरिक स्थिरता, ऑप्शन डी बाहरी स्थिरता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समानता। क्वेश्चन नंबर 24, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी? ऑप्शन ए अधिकतम, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी बराबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकतम। विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी वैधता भी उतनी ही अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए माता पिता को सूचित करना, ऑप्शन बी अनुदेशन में सुधार, ऑप्शन सी शिक्षक की प्रभावशीलता का मापन, ऑप्शन डी छात्रों की योग्यता की तुलना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी छात्रों की योग्यता की तुलना। क्वेश्चन नंबर 26 है,
यदि किसी परीक्षण की अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है। ऑप्शन ए वैध, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी भिन्नता, ऑप्शन डी विश्वसनीयता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 27, शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल रूप से निम्न के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी मापन, ऑप्शन डी परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 28, परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है। ऑप्शन ए परीक्षण द्वारा कवर की जाने वाली सामग्री को सीमित करना, ऑप्शन बी किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है इसका निर्धारण, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को परिभाषित करना, ऑप्शन डी विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का चयन करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है इसका निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 29, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है। ऑप्शन ए संभावित क्षमता, ऑप्शन बी वर्तमान प्राप्ति की, ऑप्शन सी प्राप्त क्षमता की, ऑप्शन डी समग्र मानसिक क्षमता की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्राप्त क्षमता की। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण के उपयोग द्वारा संभव है। ऑप्शन ए अभिक्षमता परीक्षण, ऑप्शन बी मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन सी बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन डी उपलब्धि परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन कर सकता है। ऑप्शन ए बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन सी नैदानिक परीक्षण, ऑप्शन डी अभिक्षमता परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अभिक्षमता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 32, सामान्यतः एक निश्चित मानदंड पर भविष्यवाणी के लिए किए गए परीक्षण को कहा जाता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व परीक्षण, ऑप्शन बी गैर मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन सी योग्यता परीक्षण, ऑप्शन डी उपलब्धि परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी योग्यता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 33, शाब्दिक परीक्षण कहते हैं। ऑप्शन ए जिन परीक्षणों में हाव भाव का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी जिन परीक्षणों में आकृति बनाई जाती है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है उन्हें शाब्दिक परीक्षण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है। ऑप्शन ए परीक्षण की प्रक्रिया, ऑप्शन बी परीक्षण का फलांकन, ऑप्शन सी परीक्षण का मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक मानकीकृत परीक्षण में परीक्षण की प्रक्रिया, परीक्षण का फलांकन और परीक्षण का मूल्यांकन, ये तीनों चीज़ें आवश्यक होती हैं। परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं। ऑप्शन ए परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, ऑप्शन बी परीक्षण विधियों का मानकीकरण, ऑप्शन सी निष्कर्षों का मानकीकरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए आयु आधार विधि द्वारा, ऑप्शन बी अवलोकन विधि द्वारा, ऑप्शन सी साक्षात्कार विधि द्वारा, ऑप्शन डी अनुसूची विधि द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आयु आधार विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, यदि एक परीक्षा विश्वसनीय है तो वह है। ऑप्शन ए परीक्षक के दृष्टिकोण से प्रभावित होता है, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के विचारों से प्रभावित होता है, ऑप्शन सी बाह्य परिस्थिति से प्रभावित होता है, ऑप्शन डी वैधता को शामिल किए होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वैधता को शामिल किए होता है। क्वेश्चन नंबर 38, परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन ए परीक्षण निर्माता से, ऑप्शन बी परियोज्य से, ऑप्शन सी परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से, ऑप्शन डी परीक्षक के व्यक्तित्व से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से। क्वेश्चन नंबर 39, ग्रेडिंग आकलन की नई अवधारणा है जिसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड
प्रदान करना, ऑप्शन बी शिक्षकों के कौशल का मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी शिक्षणेतर कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 40, अंक स्तरीकरण का कार्य करने वाले प्रमुख विचारक हैं। ऑप्शन ए बैरो, दांडेकर तथा हिल, ऑप्शन बी बैरो, हिल तथा स्किनर, ऑप्शन सी दांडेकर, थार्नडाइक तथा फ्रायड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरो, दांडेकर और हिल। अंक स्तरीकरण अर्थात अंक ग्रेडिंग पर कार्य करने वाले प्रमुख विचारक बैरो, दांडेकर और हिल हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे पहली विशेषता है। ऑप्शन ए स्पष्ट उद्देश्य, ऑप्शन बी मितव्ययिता, ऑप्शन सी मानकीकरण, ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 42, अधिकांश मानकीकृत उपकरणों में सुविधाजनक रूप से फलांकन करने हेतु प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए निर्देश, ऑप्शन बी प्रशासन, ऑप्शन सी फलांकन कुंजी तथा फलांकन स्टेंसिल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फलांकन कुंजी तथा फलांकन स्टेंसिल। क्वेश्चन नंबर 43, समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए। ऑप्शन ए मितव्ययी, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन सी गतिशील, ऑप्शन डी मानकीकृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मितव्ययी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, व्यक्तित्व इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है। ऑप्शन ए आत्मनिष्ठ, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन सी प्रक्षेपी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 45 है, उपलब्धि परीक्षण के मुख्य रूप से आकलन किया जाता है। ऑप्शन ए छात्रों की स्मृति का, ऑप्शन बी छात्रों के व्यक्तित्व का, ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित ज्ञान का, ऑप्शन डी विद्यार्थियों की शारीरिक आयु का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित ज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 46 है, उपलब्धि परीक्षणों के प्रारूप होते हैं। ऑप्शन ए मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन बी अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन सी मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण दोनों। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तम आकलन पद्धति एक ऐसा यंत्र है। ऑप्शन ए स्वैच्छिक, ऑप्शन बी पारदर्शी, ऑप्शन सी परिवर्तनशील, ऑप्शन डी आवश्यक रूप से प्रयोजन पूर्ण एवं मानकीकृत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आवश्यक रूप से प्रयोजन पूर्ण एवं मानकीकृत। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तम आकलन पद्धति की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए विश्वसनीयता एवं वैधता, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता एवं तुलनात्मकता, ऑप्शन सी व्यावहारिकता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उत्तम आकलन पद्धति की विशेषताओं में विश्वसनीयता एवं वैधता भी शामिल है, वस्तुनिष्ठता एवं तुलनात्मकता भी शामिल है, व्यावहारिकता भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 49, पुनर्परीक्षण विधि ज्ञात करने की विधि है। ऑप्शन ए विश्वसनीयता गुणांक, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी बारंबारता, ऑप्शन डी तुलनात्मकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वसनीयता गुणांक। क्वेश्चन नंबर 50, वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। ऑप्शन ए सहसंबंध विधियां, ऑप्शन बी अनुमानतः तालिका, ऑप्शन सी कारक विश्लेषण विधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधियों में सहसंबंध विधि, अनुमानता तालिका विधि और कारक विश्लेषण विधि, ये तीनों विधियां काम में लाई जाती हैं। दोस्तों BD 202 का ये यूनिट 4 का वीडियो चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 यूनिट कंप्लीट किए जा चुके हैं चैनल पर, आपको प्ले लिस्ट बनाया गया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर पहले के 3 यूनिट को देख सकते हैं। आज आप 4 यूनिट को देखेंगे, उसके बाद एक वीडियो और आएगा जो आपका यूनिट 5 को कंप्लीट कर देगा। इसके बाद आपका ये पेपर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51,
शैक्षिक विषय वस्तुओं की जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित होती हैं। ऑप्शन ए मौखिक परीक्षाएं, ऑप्शन बी लिखित परीक्षाएं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात मौखिक परीक्षाएं और लिखित परीक्षाएं दोनों। क्वेश्चन नंबर 52 परंपरागत आकलन प्रणाली है। ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित आकलन, ऑप्शन बी अधिगम विधि केंद्रित आकलन, ऑप्शन सी कंप्यूटर केंद्रित आकलन, ऑप्शन डी ग्रेड आधारित आकलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित आकलन परंपरागत आकलन प्रणाली के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 53 आज शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है। ऑप्शन ए छात्रों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन बी ज्ञानोपार्जन करना, ऑप्शन सी छात्रों की प्रवृत्तियों में निरंतर परिमार्जन एवं परिष्कार लाना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54 है निष्पादन परीक्षण का आशय मापन है। ऑप्शन ए अभिवृत्ति, ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि, ऑप्शन सी किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद, ऑप्शन डी व्यक्तित्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 55 उपलब्धि परीक्षण मापते हैं। ऑप्शन ए छात्र क्षमता, ऑप्शन बी व्यक्तिगत विशेषताएं, ऑप्शन सी ज्ञान तथा कौशल में निपुणता, ऑप्शन डी धैर्य एवं दृढ़ता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। क्वेश्चन नंबर 56 खुले प्रश्न सामान्यतः हैं। ऑप्शन ए सत्य या असत प्रकार के, ऑप्शन बी सही मेल प्रकार के, ऑप्शन सी निबंधात्मक प्रकार के, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी निबंधात्मक प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 57 पद विश्लेषण किया जाता है। ऑप्शन ए अच्छे परीक्षण पद के चयन हेतु, ऑप्शन बी कमजोर पदों के को अस्वीकार करने हेतु, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु और कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 58 एक उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए चाहिए। ऑप्शन ए पाठ्य वस्तु वैधता, ऑप्शन बी प्रयोग सिद्धि वैधता, ऑप्शन सी निर्मित वैधता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59 वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए वैधता परीक्षण की वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, ऑप्शन बी यह किसी कसौटी परीक्षण के साथ परीक्षण का सहसंबंध है, ऑप्शन सी मनोविज्ञान में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता, ऑप्शन डी वैधता परिवर्त त्रुटि का मापन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मनोविज्ञान में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता है। बाकी तीनों बातें सही हैं, केवल यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 60 एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है उसकी ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी मानक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए उसमें विश्वसनीयता, वैधता और मानक तीनों को ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए यह छात्रों के मध्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को दूर करती है, ऑप्शन बी यह सामाजिक दबाव को कम करती है, ऑप्शन सी यह आनंदपूर्ण तथा तनाव मुक्त अधिगम को बढ़ावा देती है, ऑप्शन डी ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए परंपरागत आकलन विधि शिक्षक केंद्रित होती है, ऑप्शन बी निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से अधिक विश्वसनीय होती है, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक परीक्षण में से मनोशारीरिक कौशलों को मापा जाता है, ऑप्शन डी CBCS आकलन की नई प्रवृत्तियां हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से अधिक विश्वसनीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं एक परीक्षण पद का वह स्तर जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में भेद करता है कहलाता है। ऑप्शन ए कठिनाई स्तर,
ऑप्शन बी विभेदीकरण क्षमता, ऑप्शन सी प्रसार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विभेदीकरण क्षमता। क्वेश्चन नंबर 64, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए क्या तथा कितना अधिगम हुआ है, ऑप्शन बी अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात क्या तथा कितना अधिगम हुआ है और अधिगमकर्ता की कमजोरियों को जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 65, परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं। ऑप्शन ए अंकित वैधता, ऑप्शन बी विषय वस्तु वैधता, ऑप्शन सी तर्क संगत वैधता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। परीक्षण की वैधता के प्रकार के रूप में अंकित वैधता, विषय वस्तु वैधता और तर्क संगत वैधता तीनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.60 है तो पूर्ण परीक्षण की वैधता होगी। ऑप्शन ए 0.60, ऑप्शन बी 0.75, ऑप्शन सी 0.80, ऑप्शन डी 1.20। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 0.75। क्वेश्चन नंबर 67, मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता एवं वैधता, ऑप्शन सी विश्वसनीयता एवं उपयोगिता, ऑप्शन डी व्यावहारिकता एवं उपयोगिता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वसनीयता एवं वैधता। क्वेश्चन नंबर 68 है, विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता है क्योंकि यह सहसंबंध गुणांक का वर्ग होता है। ऑप्शन बी ऋणात्मक विश्वसनीयता निरर्थक होती है, ऑप्शन सी यह परीक्षण का स्वयं से सहसंबंध होता है, ऑप्शन डी यह अलग अलग पहलू नहीं मापता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यह परीक्षण का स्वयं से सहसंबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से परीक्षण की कौन सी व्याख्या सही है। ऑप्शन ए विश्वसनीयता पर्याप्त है, ऑप्शन बी विधि मान्यता पर्याप्त है, ऑप्शन सी विश्वसनीयता और विधि मान्यता आवश्यक नहीं है, ऑप्शन डी विश्वसनीयता अनिवार्य है लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित है। ऑप्शन ए संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, ऑप्शन बी प्रश्नों के प्रकार, ऑप्शन सी विश्वसनीयता, ऑप्शन डी वैधता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वैधता। वह प्रश्न के वैधता के बारे में चिंतित है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। निम्न में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में से भिन्न है। ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी अभिक्षमता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अभिक्षमता। क्वेश्चन नंबर 72, अच्छे मापन उपकरण की कसौटी है उसकी। ऑप्शन ए वैधता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 73, तार्किक समता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शन ए परीक्षण पुनः परीक्षण, ऑप्शन बी समानांतर फार्म, ऑप्शन सी अर्ध विच्छेदन विधि, ऑप्शन डी KR विधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समानांतर फार्म। क्वेश्चन नंबर 74, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए विश्वसनीयता के लिए, ऑप्शन बी व्यापकता के लिए, ऑप्शन सी वैधता के लिए, ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठता के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वसनीयता के लिए। क्वेश्चन नंबर 75, एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार को मापने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। इसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाएगी। ऑप्शन ए आंतरिक समरूपता विश्वसनीयता, ऑप्शन बी
द्विविभाजित विश्वसनीयता, ऑप्शन सी समकक्ष समरूप विश्वसनीयता, ऑप्शन डी अंतर निर्धारक विश्वसनीयता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर निर्धारक विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 76, एक शोधकर्ता ने एक ऐसा परीक्षण तैयार किया जिसमें छात्रों को न्यूटन के गति के नियम से संबंधित कुछ गूढ़ प्रत्ययों पर प्रश्नों के उत्तर देते थे। बाद में प्राप्तांकों को कक्षा में दिए गए एक अन्य परीक्षण पर प्राप्त अंकों से मिलाया गया जो उसी विषय वस्तु पर था। यहाँ किस प्रकार की वैधता का निरीक्षण किया गया है? ऑप्शन ए कंस्ट्रक्ट वैधता, ऑप्शन बी विषय वस्तु वैधता, ऑप्शन सी भविष्यवाचक वैधता, ऑप्शन डी समवर्ती वैधता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कंस्ट्रक्ट वैधता। क्वेश्चन नंबर 77, उपलब्धि परीक्षण गुणवत्ता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए प्रश्नों की गुणवत्ता पर, ऑप्शन बी शिक्षक की योग्यता पर, ऑप्शन सी शिक्षण प्रक्रिया पर, ऑप्शन डी शिक्षण उद्देश्यों पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षण उद्देश्यों पर। क्वेश्चन नंबर 78, उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना, ऑप्शन बी ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण, ऑप्शन सी ब्लूप्रिंट का निर्माण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना। क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षार्थी की शैक्षिक उपलब्धि में शामिल हैं। ऑप्शन ए ज्ञान एवं समझ, ऑप्शन बी कौशल एवं सीखने का दृष्टिकोण, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात ज्ञान एवं समझ, कौशल एवं सीखने का दृष्टिकोण दोनों शिक्षार्थी की शैक्षिक उपलब्धि में सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, उपलब्धि परीक्षण का एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन ए विदेशी भाषा में बातचीत, ऑप्शन बी गणितीय समस्याओं का हल, ऑप्शन सी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात उपलब्धि परीक्षण के अच्छे उदाहरणों में विदेशी भाषा में बातचीत, गणितीय समस्याओं को हल करना, ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या, ये तीनों शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की कमी नहीं है? ऑप्शन ए परीक्षा में विद्यालय उपलब्धि का नियत माप नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम की शिक्षण पूर्णता के मानक जैसे कारकों को मापा नहीं जा सकता है, ऑप्शन सी पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छा है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 82, मानकीकृत परीक्षण की मुख्य विशेषता होती है कि वे इससे स्वतंत्र हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत त्रुटि से, ऑप्शन बी चरों की त्रुटि से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चरों की त्रुटि से। क्वेश्चन नंबर 83 है, उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए जानिए छात्रों ने क्या सीखा, ऑप्शन बी ग्रेड शिक्षार्थी तीखा कमजोर एवं औसत जैसा है, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेड शिक्षार्थी तीखा कमजोर औसत जैसा। इसके बारे में उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं होता है कि इसका जांच करें। क्वेश्चन नंबर 84, एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होती है? ऑप्शन ए उपयोगिता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी वैधता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85 है, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए विषय वस्तु में सुधार, ऑप्शन बी विभिन्न क्षेत्रों का चयन, ऑप्शन सी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात उपलब्धि परीक्षण का उपयोग इन तीनों चीज़ों के लिए किया जाता है, अर्थात विषय वस्तु में सुधार के लिए, विभिन्न क्षेत्रों का चयन करने के लिए, शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के लिए। मानकीकृत परीक्षण संबंधित है। ऑप्शन ए ज्ञान का विस्तार एवं विवरण, ऑप्शन बी ज्ञान का व्यापक क्षेत्र के लिए, ऑप्शन सी उपलब्धि परीक्षण के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात
कृत परीक्षण ज्ञान का विस्तार, ज्ञान का व्यापक क्षेत्र और उपलब्धि परीक्षण के से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 87, परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है। ऑप्शन ए परीक्षण की वास्तविकता, ऑप्शन बी परीक्षण की मौलिकता, ऑप्शन सी माप की स्थिरता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अर्थात परीक्षण की विश्वसनीयता से अर्थ होता है परीक्षण की वास्तविकता, परीक्षण की मौलिकता और माप की स्थिरता से। असली परीक्षण का सफल अभ्यास है। आप ऑप्शन ए अध्यापक उपलब्धि, ऑप्शन बी सीखने की उपलब्धि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सीखने की उपलब्धि से। क्वेश्चन नंबर 89, CBCS का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए पसंद आधारित केंद्रीय योजना, ऑप्शन बी पसंद आधारित मूल्य प्रणाली, ऑप्शन सी मूल्य योजनाओं का केंद्रीय बोर्ड, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पसंद आधारित मूल्य प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए TAT, ऑप्शन बी SCT, ऑप्शन सी मानव रेखांकन, ऑप्शन डी MMPI। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मानव रेखांकन। क्वेश्चन नंबर 91, CGPA का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए कम्यूलेटिव ग्रेड पॉइंट एलोटेड, ऑप्शन बी कम्यूलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कम्यूलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। क्वेश्चन नंबर 92, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य दोष क्या है। ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी भाव प्रकाशन में असमर्थता, ऑप्शन सी वैधता, ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भाव प्रकाशन में असमर्थता। क्वेश्चन नंबर 93, बहुसंस्कृति अध्ययन का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत अध्ययन, ऑप्शन बी तुलनात्मक अध्ययन, ऑप्शन सी पार के अनुभागी अध्ययन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 94, उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन ए उपलब्धि गुणांक इक्वल टू शैक्षणिक गुणांक बटे बुद्धि लब्धि गुणांक इंटू 100, ऑप्शन बी उपलब्धि गुणांक इक्वल टू बुद्धि लब्धि गुणांक इंटू 100, ऑप्शन सी उपलब्धि गुणांक इक्वल टू शैक्षणिक गुणांक बटे बुद्धि लब्धि गुणांक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो आपका उपलब्धि गुणांक होता है वह बराबर होता है शैक्षणिक गुणांक बटे बुद्धि लब्धि गुणांक इंटू 100। ठीक। क्वेश्चन नंबर 95, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कुशलता का मापन करता है। यह विचार किस लेखक द्वारा, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए नन द्वारा, ऑप्शन बी DV द्वारा, ऑप्शन सी थार्नडाइक द्वारा, ऑप्शन डी ईवेल द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ईवेल द्वारा। यह कथन ईवेल द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सी वैधता का परिकलन सबसे आसान है। ऑप्शन ए अंतर विषय वैधता, ऑप्शन बी समवर्ती वैधता, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष वैधता, ऑप्शन डी भविष्यवाची वैधता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्यक्ष वैधता। क्वेश्चन नंबर 97, किस वैधता का परिकलन सबसे अधिक कठिन है। ऑप्शन ए अंतर विषय वैधता, ऑप्शन बी समवर्ती वैधता, ऑप्शन सी भविष्यवाची वैधता, ऑप्शन डी रचनात्मक वैधता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रचनात्मक वैधता। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से किसी कसौटी संबंधित वैधता में नहीं रखा जा सकता है। ऑप्शन ए रचनात्मक वैधता, ऑप्शन बी समवर्ती वैधता, ऑप्शन सी भविष्यवाणी वैधता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रचनात्मक वैधता। क्वेश्चन नंबर 99, एक प्रमापीकृत परीक्षण वह है जो एक प्रमापीकृत परीक्षण वह है जो ए विश्वसनीय हो, बी वस्तुनिष्ठ हो, सी वैध हो, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अर्थात एक प्रमापी परीक्षण
वह होता है जो विश्वसनीय भी हो, वस्तुनिष्ठ भी हो और वैध भी हो। क्वेश्चन नंबर 100, मानकीकृत परीक्षण का संबंध होता है ऑप्शन ए ज्ञान के विस्तार से, ऑप्शन बी ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से, ऑप्शन सी उपलब्धि से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि मानकीकृत परीक्षण का संबंध ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से होता है। क्वेश्चन नंबर 101, परीक्षण किस प्रकार का यंत्र है? ऑप्शन ए स्कोरिंग, ऑप्शन बी मानकीकरण, ऑप्शन सी मानक, ऑप्शन डी प्रशासन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात परीक्षण मानकीकरण का प्रकार का यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 102, सामान्य उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक ही प्राप्तांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराता है। ऑप्शन ए क्रोनबैक, ऑप्शन बी पिंटर, ऑप्शन सी लिंडक्विस्ट एवमन, ऑप्शन डी रॉबर्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लिंडक्विस्ट एवमन का ये कथन है। सामान्य उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक ही प्राप्तांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराता है। क्वेश्चन नंबर 103, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है। ऑप्शन ए वैध, ऑप्शन बी विश्वसनीय, ऑप्शन सी मानक, ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वसनीय। यदि परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 104, जो उपलब्धि परीक्षण अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय या कक्षा के शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए अध्यापक निर्मित, ऑप्शन बी उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन सी निदानात्मक, ऑप्शन डी उपचारात्मक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यापक निर्मित। क्वेश्चन नंबर 105, परीक्षण की महत्ता है। ऑप्शन ए व्यावसायिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी शोध में, ऑप्शन सी शैक्षिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 106, परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण है। ऑप्शन ए मानक निर्धारण, ऑप्शन बी परियोजना निर्माण, ऑप्शन सी ब्लूप्रिंट निर्माण, ऑप्शन डी एकांश लेखन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परियोजना निर्माण। परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण परियोजना निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 107, एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए परीक्षण का आत्म सहसंबंध, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी मानक, ऑप्शन डी आत्मनिष्ठता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मनिष्ठता। आत्मनिष्ठता उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108, अर्धविरापन विधि का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वैधता के लिए, ऑप्शन बी विश्वसनीयता के लिए, ऑप्शन सी व्यापकता के लिए, ऑप्शन सी आत्मनिष्ठता के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वसनीयता के लिए। अर्धविरापन विधि का प्रयोग विश्वसनीयता के परीक्षण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, एक ऐसा परीक्षण जिनके एकांशों का कठिनता स्तर 0.4 से 0.6 तक है तो ऑप्शन ए शक्ति परीक्षण कहलाएगा, ऑप्शन बी शिखर परीक्षण कहलाएगा, ऑप्शन सी द्विभाजी परीक्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह शिखर परीक्षण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान किस आधार पर होती है? ऑप्शन ए बाजार में उपलब्धता, ऑप्शन बी उसके प्रयोग और व्यवहार की आसानी, ऑप्शन सी प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक, ऑप्शन डी जैसा प्रदत्त वह प्रदान कर सकता है। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 111,
CCE का पूरा नाम है? ऑप्शन ए सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ऑप्शन बी समग्र एवं सतत मूल्यांकन, ऑप्शन सी सतत एवं गुणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन डी सतत मूल्यांकन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 112, एक उत्तम एकांश के लिए कठिनता स्तर कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 0.50, ऑप्शन बी 0.80, ऑप्शन सी 0.20, ऑप्शन डी 0.70। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 0.50। एक उत्तम एकांश के लिए कठिनता स्तर 0.50 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113, किस मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है? ऑप्शन ए आयु मानक, ऑप्शन बी ग्रेड मानक, ऑप्शन सी सतत मानक, ऑप्शन डी प्रमाणिक प्राप्तांक मानक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सतत मानक। क्वेश्चन नंबर 114, कूडर रिचर्डसन प्राक्कलन निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए वास्तविकता के लिए, ऑप्शन बी विश्वसनीयता में, ऑप्शन सी वैधता में, ऑप्शन डी व्यापकता में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वसनीयता में। क्वेश्चन नंबर 115, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट नंबर 4 का, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए मरे एवं मार्गन द्वारा, ऑप्शन बी वारिन द्वारा, ऑप्शन सी मन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मरे एवं मार्गन द्वारा। तो दोस्तों ये रहे आज के यूनिट 4 के 115 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों तक इसे शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।